स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आपने देखा किस तरीके से कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल्स के द्वारा एक बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई और इसमें 50 किलो का जो बम है, आईडी है, वो इस्तेमाल किया गया। इसको लेकर कल ही मैंने वीडियो बनाया था इस अटैक के बाद और अनफॉर्चुनेटली लगभग 10 हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और एक ड्राइवर की भी मृत्यु हुई है। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार बार बार जो नक्सल्स के द्वारा अटैक है वो आपको छत्तीसगढ़ में ही सुनने को क्यों आता है? क्योंकि अगर हम नक्सल्स का पूरा मूवमेंट देखेंगे तो वो काफी राज्यों में फैला हुआ था। आखिर क्या कारण है कि अब आजकल सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही इस तरह की बड़ी खबरें आती हैं? इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसे टैकल कैसे किया जा रहा है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा ये नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है और खास बात यह है कि जो भी लोग 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करेंगे इस बैच को लेकर, आप हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेल कर पाओगे। सिर्फ आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है और आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव। इसके अलावा जो भी आपको बैच लेना हो, चाहे ऑप्शनल की तैयारी हो गई या फिर 2025 का बैच हो गया, इसके अलावा यूपीएफओ का बैच, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस मैप के अंदर, जो छत्तीसगढ़ का पूरा सदर्न वाला पार्ट है ये पूरा माओइस्ट हिट एरिया, हम सबको पता है। नक्सल्स लगातार इस पर्टिकुलर एरिया में अटैक करते रहते हैं और स्पेशली ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, बीजापुर हो गया, सुकमा हो गया, बस्तर हो गया, कल जो अटैक हुआ है यहां पर आप सेंटर में देख पा रहे होगे दंतेवाड़ा, यहीं पर इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अटैक किया गया है। और यह अटैक बेसिकली हुआ जो पुलिसकर्मी हैं डीआरजी के, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो कि छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर ज्यादातर आपको जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो लोकल ट्राइबल्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो डीआरजी का मेन काम क्या होता है? जो एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है उसको कंडक्ट करना। तो यहां पर जो एक टीम थी, हमारी 10 लोगों की टीम थी, वो गई हुई थी यहां पर एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट करने और वहां से वो रिटर्न हो रही थी। और जब रिटर्न हो रही थी तभी यहां पर 50 किलो के आईडी बॉम्ब से ब्लास्ट किया गया मिनी वैन के ऊपर। और आप सोच के देखिए, इतना बड़ा ये अटैक था, ये आप देख रहे हो ना यहां पर किस तरीके से पूरे रोड के बीचों बीच में इतना बड़ा क्रैटर जो है वो क्रिएट हो गया है। तो काफी बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश यहां पर नक्सल्स के द्वारा की गई है। और इसमें एक और चीज है कि जो वैन चल रही थी वो थोड़ा सा डिस्टेंस में था, जो पीछे जो वैन थी उन दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस था। तो एक वैन को यहां पर बड़ा नुकसान आया और उसमें जो 10 डीआरजी के जवान थे वो यहां पर वीरगति को प्राप्त हुए। अब क्वेश्चन यहां पर कई सारे हैं। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि ये अटैक इस समय क्यों हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। देखो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो पर्टिकुलर समय है, इस समय जो सीपीआई माओइस्ट हैं वो TCOS-OC कंडक्ट करते हैं हर साल। मतलब कि ये जो फरवरी से लेकर जून का महीना होता है ना, ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इसी में ही आपको ज्यादातर अटैक्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, ये नक्सल्स के द्वारा चलाया जाता है फरवरी और जून के बीच में, जिसके तहत नक्सल्स कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान वो हमारे देश की सुरक्षा का कर सके, सिक्योरिटी फोर्सेस का कर सकें। ये जो पीरियड है बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जून के बाद क्या है ना कि यहां पर जुलाई में मॉनसून आ जाता है और मॉनसून में इस तरह के अटैक करना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनका कहना है कि मॉनसून जब आ जाएगा तो वहां पर कई सारा पानी इकट्ठा होने लगता है, जो नालाज हैं वो बहने लगते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं, जो घास वगैरह है, श्रब्स हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पर नक्सल्स हैं वो कोशिश करते हैं कि फरवरी से जून के महीने में यहाँ पर टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाए ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा मारा जा सके। ऐसा नक्सल्स के द्वारा लगातार कोशिश होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 2010 के बाद से लेकर मतलब जितने भी मेजर अटैक्स आप देखोगे, 2010 में भी यहां पर जो मैसेकर हुआ था जिसमें 76 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, यहां पर जितने भी ज्यादातर अटैक हैं वो आपको इसी फरवरी से जून के महीने के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ा कंसर्न मैं आपको बताता हूं। देखो, कल ये जो अटैक हुआ है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेस करता है कि गवर्नमेंट का
जो रोड मैप है नक्सल्स के प्रॉब्लम से डील करने में और जो माओइस्ट ग्रुप जो नक्सल्स हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या हो रहा था मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे, जो सदर्न वाला पार्ट मैं आपको बता रहा था, अभी क्या है ना कि जो बीजापुर है, सुकमा है और ये जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, इसको कोर माओइस्ट एरिया डिक्लेयर किया हुआ है अभी तक। लेकिन ये जो दंतेवाड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये पहले कोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता था जहां पर नक्सल्स कई बार अटैक करते थे और इसको कोर डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया। मतलब सरकार को लगने लगा कि यहां पर उतना बड़ा अब अटैक नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कल ये जो अटैक हुआ है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो गए हैं कि यहां पर सरकार की जो रोड मैप है, जो नीति है, क्या वो सही है कि नहीं है। ये सबसे बड़ा चीज है। देखिए क्या हुआ है कि जो लास्ट मेजर अटैक हुआ था दंतेवाड़ा में, इसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर कल हुआ है, वो हुआ था 2018 में। आईडी ब्लास्ट किया गया था जिसमें अगेन 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। दंतेवाड़ा में जो फोर्सेज हैं, जो सीआरपीएफ हैं, जैसे कई सारे फोर्सेज हैं, उन्होंने कई सारे अलग अलग कोर अंदर जो रीजन्स हैं वहां पर अपना जो बेसिस है उसको सेटअप कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सोच रही थी कि दंतेवाड़ा में तो अब शायद उतना बड़ा अटैक नहीं हो सकता, पिछले 5 साल में उतना शायद नहीं हुआ था। इसके साथ सरकार ने यह भी कोशिश किया है कि दंतेवाड़ा के अंदर जो रिमोट रीजन्स हैं, जो अलग अलग विलेजेस हैं, वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं लोकल लोगों को। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो माओइस्ट का इन्फ्लुएंस पहले हुआ करता था दंतेवाड़ा में, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए सवाल रेज हो रहा है कि जब सरकार ने कोर रीजन में से दंतेवाड़ा को हटा दिया था, उसके बाद ये इतना बड़ा अटैक होना, ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़, ओवरऑल अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो सिचुएशन क्या है। देखो छत्तीसगढ़ आज के डेट में इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर माओइस्ट कंटिन्यूअसली सिग्निफिकेंस अपना प्रेजेंस रखते हैं। मतलब उनके पास कैपेबिलिटी है कि बड़े बड़े अटैक अगर वो किसी राज्य में कर सकते हैं तो वो इस समय छत्तीसगढ़ है। पिछले 5 साल का अगर आप आंकड़ा देखोगे 2018 से 2022 का, पूरे देश के अंदर मतलब जहां जहां पर इनका प्रेजेंस है, अगर आप पूरा टोटल इंसिडेंट्स देखोगे तो 1132 वायलेंट इंसिडेंट हुए हैं नक्सल्स के द्वारा, जिसमें 168 हमारे जो फोर्सेज हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 335 सिविलियंस की भी मृत्यु हुई है। लेकिन इनमें से अगर आप छत्तीसगढ़ देखोगे तो 1/3 अटैक अकेले छत्तीसगढ़ में आया। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की मैं आपको बात बताता हूं, 1/3 अटैक कहां पर आया? छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर आप कैजुअलिटीज देखोगे, मृत्यु देखोगे, तो 70 से 90% डेथ जो हैं कैजुअलिटीज, वो अकेले छत्तीसगढ़ में हुई हैं। तो इसी से आपको समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़ में सिचुएशन नक्सल्स का कितना ज्यादा जो है उसमें अटैक करने की क्षमता रखते हैं ये लोग। और इसके साथ साथ अगर आप वायलेंस का ग्राफ देखोगे तो ऊपर नीचे होता गया है। 2018 में 275 अटैक हुए थे, फिर 2019 में ये गिरकर 182 हो गया, फिर 2020 में 241 हो गया, फिर 2021 में टोटल अटैक 188 हो गया और 2022 में फिर से ये बढ़ गया। मतलब कि वायलेंस का अटैक आप देखोगे कभी ऊपर कभी नीचे, हर साल ऊपर नीचे होता आया है। और इस साल अभी तक आप देखिए छत्तीसगढ़ में 37 अटैक हुए हैं, छोटे बड़े पूरे मिलाकर, जिसमें 17 हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। टोटल 17 इनफैक्ट जो लोग अगर हम बात करें टोटल, ठीक है, उनकी यहां पर मृत्यु हुई है। फिर अगर हम देखें यहां पर जो क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है कि आखिरकार क्या कारण है। मतलब कि छत्तीसगढ़ एक बड़ा हब है नक्सल्स के लिए, लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि यह अटैक छत्तीसगढ़ में ही होते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि जिन जिन राज्यों से नक्सल्स का प्रेजेंस कम हुआ है, उनका दबदबा कम हुआ है नक्सल्स का, उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि वहां पर जो लड़ाई है सरकार के द्वारा वो हमने लोकल पुलिस के साथ मिलकर की है, ना कि सेंट्रल फोर्सेस के साथ। अब समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगेन इस मैप में अगर आप देखोगे 2017 और 2007 का जो डिफरेंस है, तो प्रेजेंस आपको यहीं पर ज्यादा मिलेगा छत्तीसगढ़ वाले पूरे एरिया के अंदर। तो ये कारण क्या है इसका? देखो लोकल अगर कोई पुलिस फोर्सेस होती हैं तो उनको उसके बारे में नॉलेज होती है कि लोकली यहाँ पर जो नक्सल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, उस ज्योग्राफी की जानकारी होती है, एरिया की जानकारी होती है, लैंग्वेज उनको पता होता है, लोकल नेटवर्क पता होता है। तो यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इन सब राज्यों ने जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पुलिस है, उसके माध्यम से नक्सल्स को खत्म करने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें थोड़ा सा पीछे हो गया। जो बाकी के राज्य हैं उन्होंने यहां पर कई सारे स्पेशल यूनिट को फॉर्म किया और कई सारे बैटल्स जीते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ इसमें थोड़ा सा लेट हो गया था। अगर यहां पर आप समझिए कि छत्तीसगढ़ भी
पहले से ही इतना शायद प्रिपेयर हो जाता तो आज शायद उतना छत्तीसगढ़ में इतना अटैक शायद आपको देखने को नहीं मिलता। और फाइनली अब जाकर आप देखोगे पिछले कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट को तैयार किया है जिसका नाम है डीआरजी। अब ये जो कल अटैक हुआ है ना, जिसमें हमारे 10 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो डीआरजी यूनिट के ही थे। और ये डीआरजी यूनिट कहां से आते हैं, इसमें लोग कहां से आते हैं, वो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को ही लिया जाता है, क्योंकि लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर उनके पास नॉलेज होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि कैसे आप नक्सल से लड़ सकते हो। तो इसकी वजह से अब जाकर डीआरजी जो है यूनिट फॉर्म की गई है और वो इफेक्टिवली काम कर रही है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली जितने भी अटैक्स आप देखोगे ना छत्तीसगढ़ में, उसमें जो अटैक हुआ है वो डीआरजी यूनिट पर ही हुआ है। सो वी आर कंसिस्टेंटली पुशिंग इनटू मॉइस्ट स्ट्रांग होल्ड। जो भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कुछ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण है। और फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें कि सेंटर की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे, चाहे वो यूपीए की सरकार हो, अभी प्रेजेंट की सरकार हो, कई सारे स्कीम्स चलाएं, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत यहाँ पर जो चीजें प्रोवाइड करनी है, सिक्योरिटी फोर्सेस प्रोवाइड करनी है, वो यहाँ पर दिया गया है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बनाई है ताकि जो लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो गया। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की गई हैं। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो सीआरपीएफ का एक बड़ा प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा साउथ बस्तर वगैरह में। और सीआरपीएफ ने भी अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 2 साल पहले बस्तरिया बटालियन बनाया है, जिसके अंदर जो रिक्रूटमेंट हुआ है ना वो लोकल पॉपुलेशन से ही लिया गया, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन को अगेन लैंग्वेज की और टेरेन की, उस ज्योग्राफी के बारे में पता होता है। इसके अंदर अभी तक लगभग 400 रिक्रूटमेंट हो चुका है और इसको बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे मोबाइल टावर्स को बनाया। इनफैक्ट 2014 से लेकर अभी तक आप देखोगे तो 2300 मोबाइल टावर्स लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो एरिया है वहां पर बनाया गया है, ताकि जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है वो मेन स्ट्रीम से कांटेक्ट कर सके, बातचीत कर सके। तो इसी तरीके से फाइनली इसको खत्म किया जाएगा। देखो छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा है कि लास्ट स्टेज में नक्सल्स चल रहा है, नक्सल्स का प्रेजेंस, और बहुत ही जल्द पूरी तरह से हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन इस तरह के जो अटैक होते हैं इतने बड़े बड़े, जिसमें हमारे इतने जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसकी वजह से कुछ हद तक जो मोराल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें इसको पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है। सरकार को बड़ा कदम अब ले लेना चाहिए। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखो भारत के अंदर जो नक्सलिज्म है वो बेसिकली बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ माओइज्म, और ये जो माओइज्म है वो कौन से देश से आता है ये आपको यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।